नमस्कार बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हमारा पार्ट जो सेकंड है वो पढ़ा था। वो पूरा नहीं हुआ है, बचपन जिसका नाम है। आगे देखो, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। लेखिका बता रही है कि घोड़ों को हम कुछ कमतर करके समझते थे, यानी उनको कुछ कमज़ोर समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े कुछ हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी कि जो चर्च की घंटियां बजती थी तब ऐसा प्रतीत होता था कि उस संगीत के अंदर जो प्रभु यीशु हैं वो स्वयं कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी कि शाम हो गई है, सुनहरा मौसम हो गया है और पहाड़ों, दूर दूर के जो पहाड़ हैं उनके मुखड़े गहराने लगे, यानी कि वो अब ओझल से होने लगे हैं और बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि लाइट या रोशनी फैल गई है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। शाम के समय में सभी दुकानों में क्या हो जाता है, लाइट जल जाती है तो वहाँ की चमक कुछ और ही हो जाती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। दुकान का नाम था सर्वर, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर दूर पर बनी सुरंगें। यानी इस प्रकार का शिमला काल का ट्रेन है, वो जाती है तो शायद उन सुरंगों में से जाती होगी, तो उसका पूरा मॉडल वहाँ पर बना हुआ था कि किस प्रकार से ये स्टेशन है, पटरियों के ऊपर ट्रेन खड़ी हुई है, पूरी तरह से उस ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ये हवाई जहाज को देखने के लिए जब बच्चे बाहर आते तो ऐसा लगता है जैसे कोई भारी भरकम पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब, जैसे देखते उसी समय गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब उसे क्या कहते कि कुछ देर लगाओगी तो आपकी ऐनक कुछ ही दिन में उतर जाएगी। ऐसा ही वो उन लोगों को जवाब दे देती जो उनको कहते थे कि इस उम्र में ऐनक लग गई, आंखों में तकलीफ हो गई है, दूध पिया करो। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। चिढ़ाने लग जाते हैं ना बच्चे, तो उनको भी उनके चाचा के लड़के ने चिढ़ाया कि देखो देखो कैसी लग रही। चश्मा क्यों लगी लेखिका को कि वो दिन में काम ना करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, इसलिए उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। आगे देखो, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्या उसका जो चचेरा भाई था वो क्या कहकर चिढ़ा रहा उसको कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आंखों पर इसने चश्मा लगा लिया है, ऐसा लगे कि यह दूर की है, लेकिन इस लड़की को यह नहीं पता
कि इसकी सूरत कैसी लग रही है, लंगूर की जैसी लग रही है। मैं खिजी यानी चिढ़ गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा, जो उसने शेर बोला था वो बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चिढ़ती थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। ऐसा होता है ना कि कोई लोग कहते हैं कि पता नहीं, कोई कहता है अच्छा लग रही है, कोई कहता नहीं लग रही है, फिर खुद जाकर आईने के सामने देखते हैं, उतार के देखते हैं कैसी लग रही हूँ, फिर लगा के देखते हैं कि कैसी लग रही हूँ। ऐसा ही लेखिका ने किया। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, ऐसे खुद अपने आप से बातें कर रही है आईने के सामने खड़ी होकर। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, यानी कि चश्मे की जब आदत पड़ जाती है और फिर कभी नहीं लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं चेहरा कैसा खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ, कि कहाँ दुपट्टे ओढ़ते थे और यहाँ हिमाचली टोपियाँ ओढ़ती हूँ। कृष्णा सोबती लेखिका है इस पाठ की। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अच्छे से आपको रीड करना है। अगली वीडियो में हम इसका होमवर्क आपको सेंड करेंगे।